नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया भर से भक्त वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मौजूद बंदर श्रद्धालुओं का चश्मा लेकर भाग जाते हैं। उसे तब वापस नहीं करते जब तक उन्हें खाने पीने का कुछ सामान नहीं दिया जाता। वृंदावन से न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की ये खास रिपोर्ट देखिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे चश्मा उतार लिया जाता है। तो बंदर भी चाहते हैं कि आप मुंह त्यागिए, हालांकि वो फ्रूटी के बदले ले देते हैं, लेकिन आपको एक संदेश दे देते हैं। वानर राज, फ्रूटी लो, दे दो। और इसी के साथ हमारे 3 फ्रूटी और 3 चश्मे वानर सेना के सामने। ये यूपी के वृंदावन का गोविंद देव मंदिर है। भगवान कृष्ण के साथ साथ यहाँ शिव के रुद्र अवतार बजरंग बली के रूप में बंदरों के भी दर्शन होते हैं। पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह मौजूद इन बंदरों की संख्या कई बार तो श्रद्धालुओं से भी ज्यादा होती है। लेकिन एक खास वजह से इस मंदिर के बंदरों की चर्चा दूर दूर तक है। वो खास वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बजरंग बली। वाकई ही विष्णु और शिव के संगम गोविंद देव मंदिर में दिव्य रूप से नजर आते हैं। जहाँ मंदिर है वासुदेव का, वासुदेव जो यहाँ वृंदावन धाम में माखन चोर के नाम से कहा जाता है। और यहाँ पर अब चोरी करने का काम वही माखन के रूप में लेकिन अलग तरीके से स्थानीय बंदर करते हैं। जहाँ अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास चश्मा है, तो चश्मा लेकर चले जाएंगे, मोबाइल फोन छीन के चले जाएंगे। और जब तक आप उन्हें फ्रूटी की सौगात नहीं देंगे तब तक प्रसाद रूप में आपका मोबाइल या आपका चश्मा वापस नहीं किया जाएगा। बंदर भाई, चश्मा दे दो भाई। हनुमान जी, जय हनुमान जी। यहाँ उछलते कूदते बंदर कई बार श्रद्धालुओं के चश्मा, मोबाइल या और कोई सामान उनके हाथ से झटक कर ले जाते हैं और तब तक नहीं लौटाते जब तक उन्हें फ्रूटी नहीं दी जाती। वानर राज, फ्रूटी लो, दे दो। हमारे संवाददाता राहुल डबास जब इसकी सच्चाई जानने पहुँचे तो उनके साथ भी यही हुआ। एक नहीं बल्कि 3 बार। देखिए पहला वाकया, जब पलक झपकते ही एक बंदर उनका चश्मा ले उड़ा। और इसी तरीके से यहाँ पे चश्मा उतार लिया जाता है। इस मंदिर की यही खासियत है कि चश्मा लेकर के बंदर कहीं भी चढ़ जाते हैं और जब तक उन्हें फ्रूटी नहीं दी जाती तब तक ये छोड़ते नहीं है। और देखिए कि पता भी नहीं चला। और देखिए ये है गोविंद देव मंदिर की स्थिति कि यहाँ पर बंदर चश्मा लेकर के एक ऊंचाई पर चले जाते हैं। और अब हम कोशिश इस बात की करेंगे कि इन्हें फ्रूटी दी जाए और हो सकता है ये फ्रूटी देने के बाद मान जाए और हमारा चश्मा लौटा दे। दरअसल इस मंदिर के बंदरों को भगवान का रूप मानकर लोग इन्हें प्रसाद के रूप में फ्रूटी देते हैं और अब उन्हें इसका स्वाद लग चुका है। वो फ्रूटी पसंद करते हैं और खासकर आम जूस वाला। संवाददाता राहुल डबास के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने चश्मा लिए बंदर को फ्रूटी दी तब जाकर उनका चश्मा वापस मिला। तो ये रही फ्रूटी, ये रहा बंदर। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी दिखाएं कि ये फ्रूटी है और इस फ्रूटी को बदले वानर राज, फ्रूटी लो, दे दो। नहीं लोगे? दोबारा कोशिश करेंगे हम। फ्रूटी लो, चश्मा दो। और इस तरीके से हमारा चश्मा हमारे पास आ गया। और ये है गोविंद देव मंदिर का एक दिव्य स्वरूप कि यहाँ पर अगर चश्मा अगर आपको वापस लेना है तो आपको अपने पास बहुत सारे फ्रूटी के पैकेट रखने होंगे। दूर दूर से इस मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु भी इसे भगवान की लीला मानते हैं। ये है तो विष्णु जी का मंदिर है भगवान का। यहाँ के मंदिर के रूप में वानर जी अब जो बैठे हैं यहाँ पे, हनुमान का रूप है वो। चश्मा वगैरह जो भी है यहाँ पे या कोई फोन वगैरह है जिसके पास भी है उठा के ले जाते हैं। जितना टाइम आप फ्रूटी वगैरह नहीं दोगे उतने टाइम वो वापस नहीं करेंगे किसी को। डर लगता है बंदरों से? डरने की कोई जरूरत नहीं है वैसे ऐसी तो।
ये भी भगवान का रूप ही है। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास जब शूट कर रहे थे तो दूसरी बार ऐसा हुआ कि बंदर उनका चश्मा ले उड़ा, लेकिन इस बार चश्मा भी ले गया और फ्रूटी देने के बावजूद लौटाया नहीं। ओह, तो इस तरीके से चश्मा लेकर के गायब हो जाते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर। और देखिए उस बंदर को कि कैसे वो चश्मे को खाने की कोशिश कर रहा है, और इसका अर्थ यही है कि जब तक हम उसे फ्रूटी नहीं देंगे तब तक वो हमारा चश्मा हमें नहीं लौटाएगा। तो चश्मा भाई वापस कर दो, और ये ले लो, फ्रूटी ले लिए और चश्मा नीचे नहीं फेंका। ये तो बहुत बुरी बात है, हमारा चश्मा भी गया और फ्रूटी भी गई। स्थानीय श्रद्धालु का कहना है कि उन्हें अपने सामान का खास ख्याल रखना पड़ता है, मगर ये भी मानते हैं कि ये बंदर भगवान का एक रूप है। अच्छा लगता है कभी कभी बुरा भी लगता है किसी किसी को, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है। होता क्या है, किस तरीके से वो लेके जाते हैं, कैसे? अब वो तो प्रभु की लीला है, आते ही ले जाते हैं, फ्रूटी दो या तो दे देते हैं या तो कहीं फेंक देते हैं इधर उधर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो कभी मैं डरता भी नहीं, फोन लेके चलता हूँ हमेशा हाथ में, यहाँ पे लोकेशन देखते हुए हर मंदिर का। तो अगर फोन भी लेके गए तो फ्रूटी के बदले वापस मिल जाएगा? हाँ मिल सकता है, कृपा होगी प्रभु की तो मिल जाएगी। संवाददाता राहुल डबास ने जब तीसरी बार ऐसा किया तो एक बुजुर्ग बंदर उनके पास ही आकर बैठ गया, पर चश्मा के लिए झपटा नहीं। राहुल ने खुद उसे चश्मा भी दिया और बाद में फ्रूटी भी। कैमरे में देख के डर रहा है तो हम इसके डर को कम कर देते हैं। भाई लेना चश्मा, ले लो। खुश? अब आप लगाइए चश्मा। कैसा लगा चश्मा लगा करके? एंजॉय कर रहे हो? खाने की चीज नहीं है, आंखों पर लगाइए और बोलिए जय बजरंग बली, मारुति नंदन। तो ये आखिरी फ्रूटी हमने इसे दे दी है, और थैली फाड़ के फ्रूटी लेता हुआ, और देखिए भाई ने हमारा चश्मा तोड़ने के बाद वापस कर दिया। चश्मा भी चाहिए? लो भैया, आप चश्मा भी लो और फ्रूटी भी लो। बहुत चाव के साथ नीचे गिरे फ्रूटी का भी आनंद उठाती दिखी पूरी वानर सेना। हालांकि इस तरह से दिन भर में भक्तों से मिले कई फ्रूटी पी जाने के कारण बताया जा रहा है कि कई बंदरों को डायबिटीज भी हो गई है, लेकिन ऐसे वाकये लगातार जारी हैं। कुछ श्रद्धालु बंदरों के इस कृत्य को सनातन दर्शन यानी फिलॉसफी का भी हिस्सा मानते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जब भक्ति में लीन हो तो भक्त को माया मोह का त्याग कर देना चाहिए। जी सुना है, बकायदा देखा भी है, लेकिन ये प्रभु की कृपा है। मतलब प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि जैसे बंदर यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पे आते हैं प्रभु के दर्शन करने, तो वो चाहते हैं कि मतलब मोह माया त्याग करके आए, लेकिन हम लोग क्या है, इंसानी में पूरा मतलब सामान लेके चलते हैं, मतलब मोह अपना त्यागते नहीं है। जबकि कहा जाता है कि यहाँ पे मोह त्याग के आइए, तो बंदर भी चाहते हैं कि आप मोह त्यागिए। हालांकि वो फ्रूटी के बदले ले देते हैं, लेकिन आपको एक संदेश दे देते हैं कि मोह माया से दूर रहिए, तभी आप प्रभु के शरण में जा पाएंगे। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में बंदरों से जुड़ी घटनाओं का यही रहस्य है। श्रद्धालु इस संदेश को भगवान का प्रसाद मानकर सिर आंखों पर लेते हैं। तो ये है क्योंकि बंदर को हम वानर के रूप में, भगवान के रूप में, बजरंग बली के रूप में पूजन करते हैं, और मंदिर वाकई ही वासुदेव का है, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। संगम है शिव और विष्णु का, यही है वृंदावन धाम। जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, वृंदावन। क्या G20 समिट में बंदरों